नमस्कार, आज हमारे मेहमान हैं रिटायर ग्रुप कैप्टन विवेक कुमार दीक्षित सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हम जानना चाहेंगे कि आपका रिटायरमेंट से पहले जॉब में और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसी रही, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारी स्कूलिंग जो है कानपुर में हुई। उसके बाद मैंने जो पढ़ाई की तो मैंने ग्रेजुएशन करके मैं बॉम्बे चला गया, वहाँ पे मैंने लॉ किया। लेकिन घर की परिस्थितियों को देखते हुए फिर मैंने फौज में, क्योंकि लॉ किया हुआ था, तो मैंने फौज इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करके मैं जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में आ गया और मैं मार्च 2022 को एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हुआ। रिटायरमेंट से पहले आपका फाइनेंस को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे मैनेज किया, और रिटायरमेंट के बाद उसको आपने कैसे मैनेज किया, इसके बारे में आप कुछ बताएं। जब तक मैं बैचलर था 1992, तब तक तो खाओ पियो ऐश करो। शादी के बाद बच्चे हुए तब समझ में आया कि अब इनको भी संभालना है, जैसे पिताजी ने हमको संभाला है। जब बच्चे बड़े हुए तो छोटी छोटी चीजें हैं कि एक कोई फादर इन लॉ ने बोला LIC ले लो, LIC ले ली। पुराने जो माइंडसेट से चले आ रहे थे कि केवल थोड़ा सा बचाना है, और बचाने के लिए भी केवल प्रोविडेंट फंड होता था। अभी अपने रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? मैंने आपको बताया, मैं अपने आप को समझता मैं सबसे बड़ा चतुर हूँ फाइनेंस में। मेरे से अच्छा कोई मैनेज नहीं कर सकता है। तो बीच में मेरे को पोस्ट ऑफिस में कुछ काम था। उस समय मैंने क्या किया था, रिटायरमेंट के बाद जैसे लोग करते हैं, जैसा लोगों ने बताया, एक वो सीनियर सिटीजन स्कीम में लगा दो, उसमें 8.25 मिलेगा, या फिर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में लगा दीजिए, उसमें 7.5 मिलेगा। तो मैंने सोचा यही सबसे अच्छा हुआ, और पिताजी को भी देखा था कि इसी में चलता है। जब मैं वहाँ पोस्ट ऑफिस गया और पहली बार वहाँ पे मेरी भेंट ईशान जी से हुई थी। फिर ईशान जी ने मेरे को कुमार गौरव जी से मिलाया। जब उन्होंने मेरी कहानी सुनी तो मेरे ऊपर हंसने लगे। तो मैंने सोचा यार मैं सही में। उन्होंने कहा सर आपने 70-80 लाख क्यों लगाए? आपका ये पैसा जो है आपने हार्ड अर्न मनी आपने यहाँ डाल दिया। तब उसके बाद मैं कुमार गौरव जी से जुड़ा। पहले मैंने थोड़ा सा शुरू किया, फिर उसके बाद ट्रस्ट फैक्टर जब बिल्ड हुआ तो आज मेरा सारा पैसा डॉक्टर कुमार गौरव के पास है। तो सर जब से आप डॉक्टर कुमार गौरव और नर्चरिंग मनी के साथ कनेक्ट हुए, तब से लेके अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे दो वो है एम्स, ऑब्जेक्टिव। मेरा पैसा सेफ होना चाहिए। मेरा पैसा अगर आप मेरे से बैंक से निकलवा रहे हो, या FD से निकलवा रहे हो, या सीनियर सिटीजन स्कीम से निकलवा रहे हो, या पोस्ट ऑफिस से निकलवा रहे हो, तो उतना या उससे ज्यादा तो मिलना ही चाहिए। मेरे को अदानी अंबानी नहीं बनना है। मैं पैसा आपके पास सारा रखूंगा, और जब मेरे को जरूरत होगी तो मेरे को लिक्विडिटी हमेशा होनी चाहिए। एंड व्हेन आई इंटरेक्टेड विद हिम, the manner in which he interacted with me and asked about my short-term goal, mid-term goal, long-term goal, what do you want to achieve with your money, so I am satisfied. So thank you so much for your time and for your blessings, sir. Thank you so much. I wish your team all the best.